अरे क्या कर रहा है, आगे चल यार। इस ट्रैफिक ने तो ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। दिन में भी पी पी, रात में भी पी पी, अब तो सर दर्द हो गया, मेरा सर फटा जा रहा है। क्या करूं, अब सपने में भी पी पी आने लगा है यार। क्या हो रहा है, ट्रैफिक ने तो समय बर्बाद कर दिया है। ये कौन है यार, दिखने में तो पंडित जी लग रहे हैं। माथे पे तिलक है, पैंट शर्ट पहन के बड़े कूल लग रहे हैं यार पंडित जी तो। पूरा ट्रैफिक गरम है, मेरा दिमाग गरम है, पंडित जी कूल लग रहे हैं इतने बड़े ट्रैफिक में। चलो कुछ बात करते हैं पंडित जी का, इतना कूल हेडेड मामला क्या है। हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी कैसे हैं? अच्छा एक बात बताइए, पूरा ट्रैफिक गरम है, हम भी गरम हैं, पर आप ही शांत दिखाई पड़ रहे हैं। क्या राज है, क्या लेते हैं, कुछ हमें बताइए। ये लेते कुछ नहीं है भैया। अब देखो, आप ही देखो, ये ट्रैफिक हमारे हाथ में ना हो, पर परेशान होना ना होना तो है ना। और वैसे भी आप परेशान होकर कोई जल्दी तो पहुंचेंगे नहीं। थोड़ा भगवान में, अध्यात्म में विश्वास रखिए, आपको भी अंदर से शांति मिलेगी। बस पंडित जी बस, दिख तो आप कूल रहे हैं पर आप फूल जैसी बातें कर रहे हैं। थोड़ा समझदार बनिए। पंडित जी एक बात बताइए, मॉडर्न ज़माना है, आपके अध्यात्म में दिया क्या है? हर जगह जात पात, ऊंच नीच का झगड़ा है। बड़ी मुश्किल से ये सब छोड़ के डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं। आप भी एडवांस बनिए और साथ चलिए। डेवलपमेंट? अरे इसे आप डेवलपमेंट कहते हो? ये कैसी डेवलपमेंट है कि 2-2 घंटा जाम में फंस कर, धुआं खा कर हम लोग अपने ऑफिस जाते हैं रोज़ रोज़। अरे धर्म बांटता वाटता नहीं है। हाँ ये मानता हूँ कि समय के साथ लोगों ने उसको तोड़ मोड़ के पेश किया है, पूरी तरह नहीं समझा है। और आप जो धर्म के विरोध इतना बोल रहे हो, धर्म के विरोध में इतना बोल रहे हो, आप पूछो अपने आप से, धर्म के बिना ऐसी एडवांसमेंट से, ऐसी डेवलपमेंट से आप खुश हैं? अगर हैं तो बढ़िया है, ऐसे ही रहिए और ऐसा ही चलता रहेगा। बात तो ठीक कह रहे हैं पंडित जी। अरे 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 पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए रुकिए। अरे रुकना यार, क्या कर रहा है। मिल गए, हाँ पंडित जी मिल गए, मिल गए। अरे रुकिए तो पंडित जी, कहाँ भागे जा रहे हैं। हाँ एक बात बताइए पंडित जी, माना कि दुनिया परफेक्ट नहीं है, परंतु विकास की कुछ कीमत तो देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट को कुछ कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना। पर आपके धर्म ने हमें क्या दिया है? हर जगह धर्मवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद ने देश को कर रखा है बर्बाद। हमारा संविधान कम से कम सबको समभाव से देखता है, पर आपका धर्म हर जगह बर्बाद है। धर्म के हिसाब से, जन्म के हिसाब से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र नीचे, उसका शोषण हो, उस पर अत्याचार हो। अरे कम से कम अपना इतिहास तो हमें याद रखना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें कहाँ नहीं जाना है। इतिहास? अरे बड़े इतिहासकार बन रहे हैं आप। इतिहास ही याद करना है तो याद कीजिए वो इतिहास जब अपनी वैदिक संस्कृति के बल पर भारत जो था वो पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में अच्छा खासा शेयर था भारत का। भाई साहब यहाँ पे जो भी आया है ना, हमसे लेके ही गया है, देकर कुछ नहीं गया। और ये जो बंटवारा आप बोल रहे हैं, आपको पता है ये जन्म से नहीं होता है, बल्कि दिस इज नेचुरल डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज। अरे गीता तो ये बोलता है कि हम लोग सारे एक ही पिता की संतान हैं, हम एक ही पिता से आए हैं। तो बंटवारा कैसे हुआ ये? गीता तो रियल इक्वालिटी की बात करता है कि केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि सारे के सारे जीव जंतुओं को भी समान भाव से देखा जाए। अब आप जैसे एजुकेटेड लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ओपन माइंड से सुनना होगा, ना कि इधर उधर से आए पढ़ के व्हाट्सएप से और अपनी धारणाएं बना ली। वाह पंडित जी, इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हैं आप। बातों में तो दम है आपकी, परंतु यहाँ बात नहीं हो पाएगी ट्रैफिक में। थोड़ा इत्मीनान से बात करना चाहेंगे आपसे। अपना नंबर दे दीजिए और हम लोग आराम से बात करेंगे।
कूल पंडित जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कभी। अरे आप, हेलो पंडित जी, कैसे हैं? पहचाने? हाँ, कहाँ हैं आजकल? अच्छा, पास ही में ही है, तो चलिए मिल लेते हैं, कुछ प्रश्न थे हमारे। ठीक है पंडित जी, मिलते हैं। आइए बैठिए बैठिए। कैसे हैं? अरे अच्छा लगा बहुत आप आए, आपकी उत्सुकता देख के भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपका एक दोस्त भी आने वाला था, आपने बताया था, वो नहीं आया क्या? अरे पंडित जी उसको छोड़िए, वो बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी है। उसको छोड़िए, मेरी समस्या सुलझाइए। बताइए आप क्या समस्या है आपकी? देखिए पंडित जी, मैं अपनी समस्याएं लिख के लाया हूँ कि एक तरफ आपका ये वैदिक ज्ञान शास्त्र बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की, आयुर्वेद, साइंस, मेडिटेशन, क्या क्या, मैथमेटिक्स के नंबर पर। एक दूसरी तरफ ये वर्ण व्यवस्था जिसने सब जगह भेदभाव कर रखा है। इसका क्या उत्तर है आपके पास? अरे आप तो काफ़ी लंबी चौड़ी तैयारी के साथ आए लगते हैं। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, मैं कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ आपको। हाँ, बोल तो रहे हैं मुझे पंडित जी बुला रहे हैं, बट एज सच मैं कोई पंडित नहीं हूँ। मैं भी, आप देख सकते हैं, आप, मैं नॉर्मल किसी आदमी की तरह जॉब ही कर रहा हूँ। तो लेकिन एक लॉजिक से अगर सोचें कि हमारा, आपका या किसी का भी एम क्या है, हमें एक ऐसी फिलॉसफी चाहिए लाइफ में जिससे हम भी खुश हों और हमारा समाज भी है जो वो खुशहाल रहे, है ना? तो ऐसी फिलॉसफी। अच्छा आप मुझे बताइए, आप डॉक्टर कौन से धर्म या जाति का पसंद करते हैं? क्या? डॉक्टर? डॉक्टर की जात और धर्म कौन पूछता है? हाँ, तो अगर डॉक्टर सेलेक्ट करने में आप धर्म या जाति नहीं देखते, तो ऐसी कोई फिलॉसफी सेलेक्ट करने में क्यों देखते हैं? अरे हर वो फिलॉसफी जो हमारे जीवन में एक सकारात्मक चेंज लाए, उसे तो हमें खुले दिल से वेलकम करना चाहिए। आप देखिए, आज सनातन धर्म की फिलॉसफी का केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग इस फिलॉसफी का लाभ उठा रहे हैं अपने जीवन में, और मतलब विदेश भर में भी इसका प्रचार हो रहा है और इतने सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। और मुझे पर्सनली भी अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज दिखा है। मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको भी अपनी लाइफ में यही चेंज फील हो पाएगा। और रही बात जो आप ये वर्ण व्यवस्था और ये बंटवारे की तरह इसको सोच रहे हैं, तो इस बारे में देखिए गीता में क्या लिखा है। गीता में 14वें अध्याय में चौथा श्लोक है ये। देखिए इसमें क्या लिखा है। सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रद पिता। इसका मतलब हम एक ही आध्यात्मिक रूप से, हम एक ही पिता की संतान हैं। तो अगर ऐसा है तो ये बंटवारा कैसा? गीता तो बल्कि हम सबको एक परिवार का हिस्सा बताती है, वासुदेव कुटुम्बकम जैसे बोलते हैं। वो सब तो ठीक है, पर आपके सनातन धर्म के नाम पे जो ये समाज में सोशल डिवाइड, जन्म के आधार पे भेदभाव, कम्युनल हेट्रेड, ये भी तो एक सत्य है। इसको कैसे नकार सकते हैं आप? तो आप जाइए ऐसे किसी समाज में जहाँ पे ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते। आप देखिए क्या वो सोसाइटी, वो समाज परफेक्ट है क्या? वहाँ पे आपसी हेट्रेड नहीं है क्या? तो आप देखेंगे कि हो सकता है नाम अलग हो या रूप अलग हो, पर जो हेट्रेड है ना, वो ऐसा नहीं हुआ कि है ही नहीं। क्योंकि ये जो कम्युनल हेट्रेड है ना, इसका कारण जो है वो ईर्ष्या है, ना कि कोई धर्म या कोई फिलॉसफी। हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि समय के साथ धर्म में हानि हुई है, थोड़ा तोड़ मोड़ के प्रेजेंट किया है लोगों ने। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल, तो स्पिरिट प्लस रिचुअल, ऐसे इसको ब्रेक किया जा सकता है। आजकल हम इसकी स्पिरिट को भूल के, धर्म की या सनातन धर्म की स्पिरिट को भूल के सिर्फ रिचुअल में लगे हुए हैं। लोग भी अमूमन यही देखा गया कि रिचुअल्स में ही लगे हुए हैं, स्पिरिट को भूलकर। लेकिन इसमें गलती जो है वो तो लोगों की है ना। इसके लिए हम किसी फिलॉसफी या किसी धर्म को थोड़ी ना गाली दे सकते हैं। और जिस डिवीजन की, जिस वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी गीता में लिखा है। देखिए चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13 में क्या लिखा है। चातुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग। गुण कर्म, ध्यान से देखिए यहाँ क्या लिखा है, गुण कर्म, ना कि जन्म कुल। इसका मतलब है कि ये जो डिवीजन है, ये जो हायरार्की है,
ये गुण और कर्म के हिसाब से है। गुण मतलब क्वालिटीज और कर्म मतलब एक्शंस, ना कि बर्थ के हिसाब से। और ऐसा कोई भी हायरार्की, ऐसा कोई भी सिस्टम एक स्वस्थ समाज के चलने के लिए ना केवल अनिवार्य है बल्कि नेचुरल भी है। अच्छा, आप कौन से प्रोफेशन से हैं? मैं फैकल्टी हूँ, पढ़ाता हूँ। तो आपने देखा होगा आपके प्रोफेशन में बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। आपने एक ही क्लास में देखा होगा कि अलग अलग स्टूडेंट्स अपने नेचर के हिसाब से अलग अलग कार्य करते भी पाए जाते हैं कभी कभी। अब मुझे याद है हमारे टाइम में जब मैं एक स्टूडेंट था तो हमारी ही क्लास में मैं कुछ बच्चे देखता था, कुछ तो बहुत ज़्यादा स्टूडियस होते थे, पढ़ाई में लगे रहते थे और बिल्कुल फ्रंट बेंचर्स होते थे टीचर के बिल्कुल सामने। कुछ जो है वो मार पिटाई में लगे रहते थे, एक दूसरे क्लास के बीच में जब भी झगड़ा होता था तो उनको याद किया जाता था। कुछ जो थे वो क्लास में बिजनेस करने लगते थे, कोई 3 रुपये का पेन खरीद के ला रहे हैं, क्लास में 5 रुपये का बेच रहे हैं। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो पूरी क्लास में तो सोए रहते थे, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास के बाहर जाती थी तो तुरंत दौड़ के जाएंगे, बोर्ड मिटाएंगे, टीचर के लिए चौक लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, कभी कभी गुलदस्ता भी लेके आएंगे। तो हम क्या देख सकते हैं कि क्लास एक ही है, इंस्टीट्यूट एक ही है, पर क्वालिटीज़ जो हैं वो अलग अलग है सब। और ऐसी क्वालिटीज़ आज क्यों स्टूडेंट्स इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं, आज क्यों इतना सुसाइड रेट है स्टूडेंट्स में? ये इसीलिए है कि वो अपने नेचुरल क्वालिटी, अपने नेचुरल इंक्लिनेशन को, नेचुरल इंटरेस्ट को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते होंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि इफ़ यू टेल अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री इट विल स्पेंड इट्स लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि क्वालिटी के हिसाब से जो एंगेज किया जा रहा है किसी को, ये गलत नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। अच्छा, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन किस बात की है आपके शास्त्रों में? ब्राह्मण को सर बता रखा है, शूद्र को चरण। हाँ देखिए, इसी मिस इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ और इसका सोल्यूशन यही है कि हम सिस्टमैटिकली सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ें। ये जो बॉडी आप बोल रहे हैं ये एक मेटाफर है, ये एक एनालॉजी है समझने के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट को। तो एक बॉडी में क्या होता है, एक बॉडी में हेड होता है जो इंटेलिजेंस का काम करता है, आर्म्स होती हैं, अलग अलग जो एरियाज होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं बॉडी में। इसी तरह से किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए हम ये एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे हम सोसाइटी ही ले लेते हैं, सोसाइटी में हमें एक इंटेलेक्चुअल क्लास चाहिए, सोसाइटी में हमें एक मिलिट्री माइट चाहिए, एक बिजनेस क्लास चाहिए और एक वर्किंग क्लास, लेबर क्लास चाहिए। तो इसी चीज़ को शास्त्रों में बॉडी के रूप में दिखाया गया है। जैसे एक बॉडी का सर है, एक हाथ है और पेट है जो बिजनेस क्लास है, और पैर है, ऐसा बोला गया है शास्त्रों में। और लोग इसको किस तरह से मिस इंटरप्रेट करते हैं कि जो चरण है उनको शूद्र बताया गया है तो इसका मतलब शूद्र नीच है। आप बताइए, क्या आपके बॉडी का ये जो हिस्सा है चरण, अगर मैं इसे काटूंगा या इसको कुछ हर्ट करूंगा तो क्या आपके हाथ उसे बचाने नहीं आएंगे? या क्या आपका माइंड नहीं सोचेगा किस तरह से उसको बचाया जाए? इसी तरह से जो ऊपर का वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य, ये तो शूद्र को प्रोटेक्ट करेगा अगर शूद्र के ऊपर कुछ अत्याचार होगा या कुछ होगा, ना कि उस पर अत्याचार करेगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटीज़। हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं हमारे शास्त्रों में जहाँ पे जन्म से शायद वो क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन अपनी क्वालिटीज़ की वजह से वो व्यक्ति जो है वो किसी और वर्ण में प्रमोट किया गया। जैसे हमारे पास चाणक्य का एग्जाम्पल आता है। चाणक्य जो थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको एक राजा के पद पे बिठाया बिकॉज ही हैड द नेचुरल क्वालिटीज़। उसी तरह हमारे पास सत्यकाम जबाल का एग्जाम्पल आता है, जो कि एक शूद्र क्लास से थे, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ को देखकर गौतम ऋषि ने उनको अपना शिष्य स्वीकार किया, मतलब एक ब्राह्मण का उनको पद दिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी। और इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आपके पास क्वालिटी नहीं है तो आप उस जगह पे या उस डेजिग्नेशन को होल्ड करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक जज का अगर कोई बेटा है तो वो जज नहीं हो जाएगा, उसको बाकायदा क्वालिफाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा और उस पोजीशन पे पहुंचना पड़ेगा। अगर जज का बेटा कोई किराने की दुकान खोल ले तो आप बताइए हम उसे जज कहेंगे क्या? तो इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण का पुत्र है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको ब्राह्मण का पुत्र ही बोल सकते हैं अगर उसमें क्वालिटीज़ नहीं है तो। और ऐसे जो लोग हैं उनको भी शास्त्र में बोला गया ब्रह्म बंधु। ठीक है, पर आपकी बातों में प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इन सब बातों को आजकल कौन मानता है? ऐसा नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकली मैं जैसे बताता हूँ, हम खुद लोग जो हैं एक इको विलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप खुद इसको लॉजिकली समझेंगे तो आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे। आप देखिए इसके फ़ायदे देखिए।
वाह पंडित वाह, क्या मिलता है तुम्हें ऐसे भोले भाले लोगों को भटका कर? अरे बैठिए बैठिए पंडित जी, शर्मिंदा मत करिए। मैं बाहर खड़े खड़े आपकी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा एक बात बताइए, शराब के बारे में आपका क्या विचार है? मतलब फायदे देखिए, आदमी शांत होता है, रिलैक्स होता है। फायदे देखिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? शराब के तो समाज में नेगेटिव इफेक्ट्स ही दिखते हैं। हाँ, लेकिन आपको धर्म के नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दिखते समाज में। अरे ये आप क्या बातें कर रहे हैं? मदिरा, सनातन धर्म, ये अच्छा ठीक है, अगर मदिरा इतनी गलत है और आपका ये धर्महीन समाज है ये बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्यों नहीं आप लोग मदिरा को बैन कराते? और क्यों आप धर्म के ही पीछे पड़े हुए हैं? ये पूरी सप्लाई डिमांड की बात है सर। और ये क्या आपने लगा रखा है बंटवारा बंटवारा? आपने गीता पढ़ी भी है? देखिए क्या लिखा है गीता में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में देखिए क्या लिखा है, पंडितः समदर्शिना। अरे रहने दो तुम्हारी ये गीता वीता, तुम सब ना एक ही पहलू की बातें करते हो। अरे इनके सोसाइटी में तो नीच जाति वालों को स्कूल और मंदिर में भी जाना वर्जित था। अरे बड़े गीता गीता करते हो, अभी मनुस्मृति की भी बातें कर लिया करो। ले आए वही सिस्टम, चले जाए बैलगाड़ी वाले युग में। अरे बढ़िया एसी में बैठे हो इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, तुम भी चलो कुटिया में। अरे तुम सब ढोंगी हो ढोंगी। अरे पता है तुम लोगों का एजेंडा, लोगों को गुमराह कर कर बस पैसे हटना, यही तुम लोगों का काम है। और ये सब जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये सब कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं। और तुम अंधविश्वासी हो, अंधविश्वासी। और याद रखना, ये समाज भूला नहीं है तुम्हारे अत्याचार। अरे अत्याचार के तो हम भी उतना ही खिलाफ हैं जितना आप हैं। और क्या हमने आपसे मनुस्मृति लाने को बोला, मनुस्मृति फॉलो करने को बोला? आप मत कीजिए मनुस्मृति फॉलो। अरे गीता और सनातन धर्म की शिक्षाएं तो इन सबसे बहुत ऊपर बात करती हैं, जिस लेवल पे हमारी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन उन बातों के लिए आपके कान हमेशा बंद ही रहे हैं। नहीं बताइए बताइए। दुःखालयम अशाश्वतम, दिस वर्ल्ड इज अ मिजरेबल टेम्पररी प्लेस। लेकिन आप लोग इस टेम्पररी जगह में एक परमानेंट प्लान चाहते हैं खुशी का, और जब फ्रस्ट्रेट होते हैं तो इधर उधर गाली देते फिरते हैं, कभी धर्म को, कभी संस्कृति को, कभी देश को। अरे परमानेंट प्लान भी है, गीता में ही है परमानेंट प्लान, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं। एक बात सोचिए भाई साहब, अगर किसी चीज को बिना लॉजिक के एक्सेप्ट करना अंधविश्वास है ना, तो बिना लॉजिक के उसे रिजेक्ट करना भी अंधविश्वास ही है। तो इस हिसाब से तो, इस लॉजिक से तो आप भी अंधविश्वासी हुए। अच्छा आप बताइए फिर। देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं बल्कि आध्यात्मिक आत्मा है। और ये शिक्षा गीता के ही 2nd अध्याय में दे रखी है। और गीता में कितने अध्याय हैं? 18। तो इसका मतलब ये गीता की प्रिलिमिनरी शिक्षाओं में से है। मैं दूंगा आपको गीता, आपको दूंगा, ये गीता आपकी है, आप घर ले जाके इसको पढ़िएगा अच्छे से। देखिए जो भी आप प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं ना, सारी की सारी कहीं ना कहीं उनका मूल कारण यही है कि हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं। कोई सोचता है मैं इस जात का, मैं उस जात का, मैं इस धर्म का, उस धर्म का, इस देश का, उस देश का। और सारी कलह का कारण यही है। अगर हम सब ये बात समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा का कार्य है साथ मिलकर भगवान की सेवा करना, तो फिर झगड़ा होगा किस बात का? हुआ कि नहीं हुआ ये रियल पीस? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपने कर्तव्य से भागें, लेकिन हमें ये जरूर याद रखना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से, इन सब व्यवस्थाओं से हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें जो असली खुशी मिलेगी वो मिलेगी आध्यात्मिक उन्नति से। अरे ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपका सनातन धर्म इतना ही अच्छा था तो दिक्कत आ कहाँ गई? ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है आपका, लेकिन आप लोगों से बात करते हुए ऑलरेडी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ऑफिस में, ऑफिस बंद भी होने वाला है, तो आराम से इत्मीनान से बाहर जाते हुए बात करते हैं।
तो उसके जवाब में मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति जो थी वो इस प्रकार से थी, वो इस प्रकार की व्यवस्था देती थी कि प्रत्येक व्यक्ति एक शांत और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर सके और अपनी जगह पे रहते रहते ही आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो उसका लक्ष्य ये था आध्यात्मिक उन्नति। परंतु समय के साथ धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों की अध्यात्म में जो रुचि थी वो कम होती गई और इसका बहुत बड़ा कारण है वेस्टर्नाइजेशन, कलोनियलिज्म। पर हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, जब मैंने आपको भगवत गीता दी, क्या मैंने आपसे पूछा आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? क्या मैंने पूछा? नहीं तो आप खुद बताइए, हम डिवाइड बना रहे हैं या डिवाइड हटा रहे हैं? अरे आपके बहुत सवाल थे, बहुत एलिगेशन थे मेरे ऊपर, तो आप पढ़िएगा ये गीता अच्छे से और आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जैसे आप कह रहे थे कि हमारी वैदिक संस्कृति में नीची जातियों वालों के लिए स्कूल नहीं था, वो ग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे, तो आज तो ये गीता हम सबको दे रहे हैं, सबको इनवाइट कर रहे हैं ये पढ़ने के लिए और सब तक वितरित भी कर रहे हैं। पर बहुत कम ही लोग हैं आज भी जो इसका लाभ उठा पाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में भी मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने एक प्रोजेक्ट प्लान किया है। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक खाना है और बिल्कुल पीसफुल लाइफ है। तो ऐसा ही हम एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं और अगर आप जैसे लोग जो देश का यूथ है उनका हमें सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित ही आने वाले बहुत जल्द ही ये रियलिटी होगी। वाह पंडित जी वाह, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। और हमारी शहर की ज़िंदगी को देखिए, पूरा दिन भर हम लोग लगे रहते हैं सुबह से शाम तक, पर अंत में हमें क्या मिलता है? ये जहरीली हवा, ये जहरीला खाना। पूरा ट्रैफिक में हम लोग 2-3 घंटा बिता देते हैं, पी 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 करके सर दर्द हो जाता है। क्या मिला हम लोगों को? मेरा पूरा सहयोग है आपके साथ, मैं आपको क्या सपोर्ट कर सकता हूँ? अभी के लिए यही सहयोग है कि आप घर जाइए और इस गीता को अच्छे से पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी ये गीता ज़रूर पढ़िएगा और इसके साथ साथ आपके बहुत सारे प्रश्नों के लिए बहुत सारी वीडियोस भी हैं हमारे पास। मैं आपको हमारे ब्रेव यूट्यूब चैनल का लिंक ज़रूर सेंड करूँगा और हो सकता है किसी वीडियो में आप खुद को भी पाएँ। वीडियो अभी? अच्छा, ये वीडियो बना रहा है, मैं चैनल पे हूँ अभी। ठीक है, मैं पूरी तरह भी कन्विंस तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन आपकी बातें काफ़ी लॉजिकल थी, इसलिए एक बार मैं ज़रूर पढ़ूंगा इस गीता को और अच्छी लगी तो पूरे ऑफिस में बंटवाऊंगा।